डेलीगेशन हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया और ये समझा कि डेलीगेशन के बिना मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कोई भी बंदा सारे काम बहुत एफिशिएंटली अकेले नहीं कर सकता. सो ही नीड्स टू गिव अवे अ पार्ट ऑफ हिज वर्क ताकि वो अपने एक कोर काम पे फोकस कर सके और जिसको वो काम दिया गया वो भी डेवलप हो सके. और इस आर्ट को हम डेलीगेशन कहते हैं. क्या हो अगर डेलीगेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी तुम्हें याद है ना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, सीईओ से 4 वाइस प्रेसिडेंट्स तक डेलीगेशन हो, फिर उन वाइस प्रेसिडेंट से कई सीनियर मैनेजर्स तक डेलीगेशन हो और फिर सीनियर मैनेजर से अपने अपने डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर तक डेलीगेशन हो और ऐसे ही काम और अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल कीप्स ऑन ट्रिकलिंग डाउन टू द बॉटम लेवल. तो फिर उस सिचुएशन या उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? दैट गाइज इज डिसेंट्रलाइजेशन. यानी जब डेलीगेशन हैपन्स थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसके थ्रू डेलीगेशन मूव करती है हम उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. राइट? वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस. This is business studies series for standard 12th. We are doing chapter number 5 organizing और ये last topic है organizing का, decentralization और उसकी importance. ठीक है, तो चलो एक मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है. Let's look at the definition first. Delegation of authority through all the levels of the organization is decentralization. जब आपने decision making power, responsibility from the top level to the bottom most level आप भेज देते हैं या ट्रिकल डाउन कर जाती है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. यहाँ पे एक लाइन का खास ध्यान रखना, सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी. ये लाइन केस स्टडीज में बहुत आती है और यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान दिया जाएगा. सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी. डिस्पर्सल वर्ड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन. आप अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन सेलेक्टिव, यानी आप बिना सोचे समझे रैंडमली काम और अथॉरिटी पास ऑन नहीं कर रहे. बहुत ही प्लान्ड, बहुत ही सिस्टमैटिकली आप अपने जूनियर को काम डेलीगेट कर रहे हैं और उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, पावर भी दे रहे हैं. सिमिलरली वो जूनियर बहुत सोच समझ के कुछ काम अपने पास रखता है और बाकी काम आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी आगे डेलीगेट कर देता है. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हेन इट हैपन्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो पावर मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग लेवल्स पे. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैंक. बैंक एग्जांपल देखो, आप बैंक में एंटर करते हो, एक विंडो है कैशियर की जहां लिखा हुआ है कैश अप टू 25,000. अगली विंडो है विच सेज कैश और चेक्स अप टू 2 lakhs. और फिर उसके ऊपर के लिए तुम्हारे को एक मैनेजर के पास जाना है और जो बहुत तगड़ा अमाउंट है, इफ यू गो टू अ लार्ज ब्रांच, अगर बहुत मेजर अमाउंट का आप करने वाले हैं कोई भी ट्रांजैक्शन, तो आपको चीफ मैनेजर के पास जाना पड़ेगा. कहने का क्या मतलब है? क्लियरली द अथॉरिटी टू डील विद डिफरेंट अमाउंट्स हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड. यानी हर किसी के पास अथॉरिटी है लेकिन लिमिटेड. एक कैशियर है जिसके पास 25,000 तक का कैश या चेक हैंडल करने की, विड्रॉल, डिपॉजिट, चेक हैंडल करने की अथॉरिटी है. उसके बाद जो बंदा उसके पास 2 लाख की, उससे ऊपर का अमाउंट एक मैनेजर के पास, और अगर आपने कहीं 50 लाख 1 करोड़ की डीलिंग करनी है तो चीफ मैनेजर के पास जाना पड़ेगा. नाउ दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन. जब आपने डिसीजन मेकिंग पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्रॉस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बांट रखा है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. ओके, ग्रेट. इसका ठीक उल्टा है सेंट्रलाइजेशन. अब सेंट्रलाइजेशन क्या हुई? जब सारा पावर, सारा डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी इज रिटेन्ड एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल. मतलब सारे डिसीजन हम ही ले रहे हैं जी, हमसे नीचे वालों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है. तो कहने को मैंने कह दिया काम करो, लेकिन वो बेचारा कह रहा है जी 1 लाख का चेक साइन करना. नहीं, 1 लाख का चेक तुम नहीं साइन करोगे, 1 लाख का चेक भी मैं ही साइन करूंगी, 10,000 का चेक भी मैं ही साइन करूंगी, सारी चीजें तुम मुझसे पूछोगे, पोचा रखना है, झाड़ू रखना है, वो भी तुम मुझसे पूछोगे. सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स ऑल द डिसीजंस आर इन द हैंड ऑफ फ्यू, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है. ठीक है. अब कई बार सवाल उठता है कि क्या डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है या सेंट्रलाइजेशन अच्छा है? तो इसका एक बहुत सिंपल फंडा है, कोई एक जवाब नहीं है इसका, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द साइज, द नेचर एंड द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एट आर्मी. आर्मी डिसेंट्रलाइज्ड भी है लेकिन वॉर सिचुएशन में सेंट्रलाइज्ड भी है. वॉर सिचुएशन में डिसीजन, जो स्ट्रैटेजी है वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही रहेगा. जो सोल्जर्स हैं वो सिर्फ उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे. लेकिन वैसे आर्मी डिसेंट्रलाइज्ड है, नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, राइट, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स.
Similarly, you look at any organization. Decentralization allows the organization to grow. आप काम बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि आप पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं. अगर सभी कुछ अपने हाथ में रखेंगे तो कितना काम संभाल लेंगे, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना. सेंट्रलाइजेशन लेकिन वहां पे जरूरत है जहां पे काम जल्दी करवाना है, डेडलाइंस मीट करनी है, एक्यूरेसी है, तो थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन का सीन हो सकता है. ओके, इन नटशेल इट इज द बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड. ना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो सकती है, ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो सकती है. देयर इज ऑलवेज अ डिग्री ऑफ बैलेंस इन्वॉल्व. ठीक है, यहां तक बात क्लियर? ग्रेट. अब चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पे. मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करनी चाहिए, इससे फायदा क्या होगा. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. काफ़ी फायदे डेलीगेशन से मिलते हुए हैं, तो आप मुझे वो चीज़ें रिपीट करते हुए सुनेंगे. फर्स्ट वन, डेवलप्स इनिशिएटिव. इनिशिएटिव क्या होता है? द अबिलिटी टू टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाना. अब ये इनिशिएटिव इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि मोस्टली लोग इनिशिएटिव नहीं लेते. अब तुम अपनी क्लास को ले लो, मैं पूछती रह जाती हूँ, तुम अपना जवाब नहीं देता कोई. नोबडी टॉक्स. जो लेता है दैट इज इनिशिएटिव. और इनिशिएटिव क्यों जरूरी है? क्योंकि इनिशिएटिव लोगे तभी तो काम शुरू होगा. कोई ना कोई कभी ना कभी तो काम शुरू करेगा ना. सो इनिशिएटिव चाहिए. डिसेंट्रलाइजेशन इनिशिएटिव को कैसे डेवलप करती है? काम दे देती है. सो यू हैव अ न्यू चैलेंज एंड यू हैव टू डू इट. तो तुम उस चैलेंज को उठाओ और काम शुरू कर दो. इन द प्रोसेस यू डेवलप एज एन एम्प्लॉय. सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं एम्प्लॉय. सेल्फ रिलायंट मतलब तुम्हें काम दे दिया, तुमने थोड़ा बहुत मुझसे डिस्कस किया, बाकी तुमने सारा खुद मैनेज कर लिया. तो नेक्स्ट टाइम के लिए यू आर मच मोर इंडिपेंडेंट. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर बॉस. सो दैट इज हाउ दे डेवलप इनिशिएटिव. और इनिशिएटिव हर सक्सेसफुल चीज का पहला कदम है. अगर इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, अगर करेंगे ही नहीं. अब कई बच्चे हैं किताब ही नहीं खोलते. भाई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, किताब खोलनी पड़ेगी, तभी तो कदम आगे बढ़ाया जाएगा. सो दैट वेज. सेकेंड, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट. मैनेजरियल टैलेंट क्या होता है? वो बंदा जो मैनेज कर सके सब चीज़ों को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली. अब तुमने कह दिया तुम बहुत अच्छे मैनेजर और मैंने मान लिया, नहीं. क्या करूंगी? काम दूंगी, नया काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर देखते हैं उसको तुमने कैसे संभाला. बढ़िया संभाला. अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट काम, उसको बढ़िया संभाला, और डिफिकल्ट काम. व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस? यू आर ग्रोइंग. पहले तुमने एक चीज मैनेज की, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 1. फिर तुमने 2 चीजें मैनेज की, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 2. एंड इन दिस मैनर तुम्हारा the amount of work and the complexity of work दोनों ही बढ़ रहे हैं, and you are able to handle it. तो we are developing managerial talent. इनफैक्ट ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं. मैंने एक बार HUL का नाम लिया था. HUL क्या करती है? फ्रेश ग्रेजुएट्स को उठाती है और 2 साल उनकी खूब रगड़ाई करती है. कभी HR में डाल, कभी सेल्स में डाल. अगर कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा है उसको चेन्नई के रिमोट गांव में डाल देंगे जहां लैंग्वेज भी नहीं आती, खाने की भी दिक्कत है. बट यस, they would do that to you. Why would they do that to you? And mind you, you're from like one of the best colleges in the country. फिर भी करेंगे. क्यों भाई? तुम सीखोगे नहीं तो, तुम्हें चैलेंज नहीं दिया जाएगा, तुम रगड़े नहीं जाओगे तो सीखोगे कैसे? And the moment you come out of those 2 years, you learn so much. You are ready to be a manager in their organization. That is how decentralization helps to develop managerial talent. Third, quick decision making. अब 1 लाख का डिसीजन लेना है तो यार क्या तुम CEO के पास आके बैठोगे? उसके पास वेला है, वो उसके पास टाइम नहीं है, कुछ और नहीं करना. 1 लाख का बंदा है, फटाफट इससे साइन कराओ, काम खत्म कराओ, चलो. क्विक डिसीजन मेकिंग, बिकॉज देयर आर सो मेनी लेवल्स एंड पीपल आर अलाउड टू मेक डिसीजंस. ओके, नेक्स्ट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट का काम है स्ट्रैटेजी बनाना, विच इज सो इंपॉर्टेंट एंड विच नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम. अब टॉप मैनेजमेंट अगर 1-1 लाख की चेक्स भी साइन करने बैठेगा, ये जो छोटे मोटे काम भी करने बैठेगा, तो वो अपना असली काम कब करेगा? इट इज द केस विद एवरी टाइप ऑफ मैनेजमेंट. यार मेरा काम है बढ़िया से बढ़िया बंदों की ट्रेनिंग करना, मान लो. अब तुमने मुझे काम दे दिया ये भी कि भाई बुकिंग भी करो जी होटल की जहां पे ट्रेनिंग होगी, और वो इतना ट्रिवियल काम है जरूरी बट ट्रिवियल है. आई कुड हैव डन बेटर बट जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रेनिंग आई शुड गिव, मेरा कंटेंट कैसे अच्छा हो, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग कैसी हो. सो द मोमेंट आई डिसेंट्रलाइज एंड डेलीगेटेड, जब मैं डेलीगेट कर दूं और ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन है, तो रिलीफ मिलेगा मुझे, बिकॉज देन आई कैन फोकस ऑन द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वर्क. ठीक है, रिलीफ टॉप मैनेजमेंट. सेकेंड, 5th वन, फैसिलिटेट्स ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय. मैं बता ही चुकी हूँ, नया सीखेगा, बढ़ेगा. ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशंस जानबूझ के ऐसे प्लान्स क्यों बनाती हैं जहां लोगों को नए नए चैलेंजेस दिए जाएं, जहां वो सीखें? बिकॉज इट्स अ फैक्ट, द मोर एक्सपीरियंस्ड यू आर,
द मोर लर्नड यू आर, उतना ही ज़्यादा तुम ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा कराओगे और उतना ही आसानी से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, 4 बंदों के हाथ में सारा डिसीजन मेकिंग हो, 4 के 4 गए तो कंपनी डूब गई। जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो हर किसी के पास पावर है, हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है। नया प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हारे पास बंदे हैं, सीखे हुए हैं, दे कैन सेट अप दैट न्यू प्रोजेक्ट। चलो, नया डिवीजन बनाना है, बंदे हैं भैया ऑर्गेनाइजेशन में, दे कैन डू इट, चलो जी। तो ग्रोथ फैसिलिटेट होती है। एंड फाइनली बेटर कंट्रोल। क्यों? डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हर किसी को अपना काम पता है, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर पता है और हर किसी की अकाउंटेबिलिटी है। तो मेरा काम क्या है? मैंने काम दे दिया, यू आर अकाउंटेबल, चेक, आई कैन चेक, मैं चेक कर सकती हूँ, फीडबैक दे सकती हूँ। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, आई कैन टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। एंड दिस कैन हैपन एट ऑल लेवल्स। हर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट के साथ ये कर सकता है ना। सीईओ वाइस प्रेसिडेंट के साथ कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट नीचे वाले मैनेजर के साथ कर सकता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट हर कोई अपना काम, देर इज कंटिन्यूस फीडबैक, देर इज कंटिन्यूस कंट्रोल। जब हर चीज कंट्रोल में है, जब हर चीज बढ़िया चल रही है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो गोइंग टू डू वेल। आर वी क्लियर? समझ में आ गया? तो डिसेंट्रलाइजेशन जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन हो, सेंट्रलाइजेशन जब पावर कुछ लोगों के हाथ में रहे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होती है, ना कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होती है। इट्स ऑलवेज अ बैलेंस और इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, नेचर एंड सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉय को ग्रो करने में हेल्प करती है, रिलीफ देती है टॉप मैनेजमेंट को एंड हेल्प्स इन मेकिंग क्विक डिसीजंस एंड बेटर कंट्रोल। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द लास्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर विच इज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।